वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। आज का ये वीडियो 10th क्लास के छोटे दोस्तों के लिए, हाउ टू फिनिश योर सिलेबस इन 4 मंथ। पास इस समय अगस्त चल रहा है और लगभग आधा अगस्त बीत चुका है। 2021 पैंडेमिक कंडीशन के चक्कर में बहुत सारा सिलेबस का लॉस, बहुत सारा बच्चों का एजुकेशन सिस्टम का लॉस। हम कहते हैं शिक्षा आयाम है किसी समाज का। आज ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि किस तरह अगले 4 महीने के अंदर अंदर आप अपने 10th का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें आप प्रोसेस बना सकते हैं, यानी आपके एकेडमिक प्लान का हाउ टू गेट मोर देन 95% या और how can you solve more than 95% of your papers, right? चलिए बहुत आपको इंतजार नहीं करवाते, स्टार्ट करते हैं आपके आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि कैसे 4 महीने के अंदर आप अपना पूरा सिलेबस कवर करें। कैसे 4 महीने के अंदर हाउ टू फिनिश सिलेबस इन 4 मंथ्स। कैसे हम 4 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस फिनिश करें। जब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जब हम पूरे 10th क्लास में बात करते हैं तो एसएसटी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पूरी तरीके से लैंग्वेज का एक कह सकते हैं चैप्टर है और वो बहुत सारे बच्चे साथ में रिकवर कर, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है ना, कहानियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं हिंदी में और फ्रेजेस होते हैं, तो वो लोग पढ़ते रहते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से रिकवर किए जा सकते हैं। मैं बात करूँगा टेक्निकल सब्जेक्ट की, यानी कहते हैं मैथ्स की मैंने बात की, मैथ्स की मैंने बात की, साइंस की और मैंने बात की एसएसटी यानी सोशल साइंस की, सोशल स्टडी की, एसएसटी की। अगर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपने अभी तक कितना चैप्टर रिकवर किया हुआ है, आपने कितना चैप्टर रिकवर किया हुआ है। पहले तो आप एजुकेशन सिस्टम समझ लीजिए। एजुकेशन सिस्टम 3 स्टेप प्रोसेस है, यानी सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट, सेकेंड स्टेप है रिवीजन, थर्ड स्टेप है टेस्टिंग और फोर्थ स्टेप है कि इस टेस्टिंग के बाद अगर फिर से कहीं डाउट रह गया हो तो इसका फिर से एक बार साइक्लिक रिवीजन। यानी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन 4 स्टेप्स पे चलता है। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। खत्म करने का, चैप्टर फिनिश करने का सेंस ये नहीं होता कि आपने चैप्टर कहीं पे सोल्यूशन लेकर के रट लिया, याद कर लिया, नहीं, उसको समझना होता है। सबसे बड़ी बात उसको समझने की तैयारी करनी होती है, समझना होता है। तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद उनके ऊपर रिवीजन किसका मतलब प्रैक्टिस की बात करेंगे कि किस तरीके से आप उसमें रिवीजन या प्रैक्टिस करते हैं। तो रिवीजन ऑब्लिक मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिस की बात, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिस की बात। और देन टेस्टिंग कि एक्चुअल में कितना हमें आता है, वहां पे हम कितना सामने वाले को बता पाते हैं। अब सामने वाले को बताने के लिए जो इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो सिस्टम चलता है राइटिंग स्किल से, कि आपने अपनी राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव कर रखी है। खास तौर पे एसएसटी और साइंस वगैरह पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ में रिप्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना होता है। तो इन सारे स्टेप्स को ध्यान देते हुए कि कैसे हम मैथ्स का, साइंस का और एसएसटी का, इनके सब्जेक्ट को कैसे हम रिकवर करते हैं। सपोज दैट आपने छांट लिया कि ठीक है साहब, हम 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3-3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं मान के चलता हूँ आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो नंबर 6 से, नंबर 7 से, नंबर 8 से, इस तरीके से आपने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए। लेट्स टेक एग्जांपल साइंस। मान लिया आपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए। अब साइंस में भी क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है।
तो जो आपने कंप्लीट कर रखा है उनके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो आप यहां पे लिख लीजिए ऐसे लाइन से। एसएसटी के लिए मान लीजिए आपने बिल्कुल नहीं कंप्लीट किया हुआ है तो 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाइए। और सबसे पहला काम इस पूरे पोर्शन को आप, चूंकि आपको 4 मंथ का टाइम है, तो सबसे पहला काम आप इसको 2 सेगमेंट में बांटिए। एक सेगमेंट पूरे तरीके से रिकवरी का, दूसरा सेगमेंट उसके ऊपर टेस्टिंग और प्रैक्टिस का। टेस्टिंग और प्रैक्टिस का यानी पहले स्टेप में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी इसको आप सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। जैसे मैं मैथ्स में एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के साथ हाइट एंड डिस्टेंस को ले लीजिए। आप ट्रायंगल के साथ, अगर आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साथ आप हीरोन्स फार्मूला को ले सकते हैं। आप मेंसुरेशन एक अलग सेगमेंट बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट के साथ आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले सकते हैं। लीनियर सिस्टम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए। नंबर सिस्टम का अलग सेगमेंट। तो सबसे पहला काम आप इसको यूनिट वाइज लीजिए। सबसे पहला स्टेप जो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ कि आपके स्टेप क्या होने चाहिए। आपका पहला स्टेप हुआ कि सबसे पहले आप इनको यूनिट वाइज आप बांट लीजिए। सबसे पहला काम आप इसको क्या करेंगे, यूनिट वाइज बांटेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे पहला काम आप इसको यूनिट वाइज बांटेंगे। अब जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा मत स्टार्ट करिए कि साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही पढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं, आप इधर का एक यूनिट और इधर का एक यूनिट, आपको जो यूनिट आपको लगता हो कि जल्दी से आसानी से हो जाएगा। अगर इधर आपने छोटा यूनिट लिया है तो इधर भी आप छोटा यूनिट ही लीजिए, जिससे साथ में पैरेलल आपका समाप्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से भी आपने छोटा यूनिट उठाया, यहां से भी आपने छोटा यूनिट उठाया। 2 यूनिट एक साथ पैरेलल सॉल्व करना है, याद रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 वीक का रखा है, तो 1 वीक का मतलब ये नहीं हुआ कि पता चला एक साथ बैठ के इसको और एक साथ बैठ के ना, आप इसको छोटा छोटे सेगमेंट में भी फिर बांटेंगे और छोटे छोटे सेगमेंट पैरेलल सॉल्व करेंगे, यानी इनका पैरेलल। और उसमें भी क्या करना है, नंबर 1 बांटने के बाद सबसे पहला काम नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप आप इसका प्रॉपर राइटिंग स्किल्स पे भी वर्क करेंगे, जिसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के अपने ही मार्क है ना, तो वो जो मार्क्स है उसमें हमको फुल में फुल चाहिए ना। 10 मार्क्स का अगर हमने क्वेश्चन किया है तो टीचर को या एग्जामिनर को ये मुझे कंफर्म करवाना होगा कि हाँ भाई मुझे 10 मार्क्स आप दीजिए। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसे तो नहीं बन पाएगा, हम तो कैसे करेंगे, हम तो 90 मार्क्स का करके आए थे और हमारे 60 मार्क्स आ। तो रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते ना, तो सब कुछ सही होने के बाद भी आपको रिप्रेजेंटेशन पे पूरे वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि इस नोट्स में आप कहां कहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप घर में पढ़ रहे हैं या आपने कहीं पे एडमिशन ले रखा है तो आप किस तरीके से इन नोट्स को बना सकते हैं और उसमें भी क्या क्या स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हुआ, सबसे पहला काम यूनिट वाइज आपको चेंज करना है। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम उनका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। प्रॉपर नोट्स बनाना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नोट्स बनाने में एनसीईआरटी की ही डिफिनीशंस लीजिएगा। मान लीजिए कहीं पे आप न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप, उसमें जो सबसे प्रॉपर डिफिनीशन होती है वो एनसीईआरटी की ही ऑथराइज्ड मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा करके आपने वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया या लिख दिया। तो सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा नोट्स वाइज नोट्स बनाने हैं, यानी सबसे पहला काम आप यहाँ पे पैरेलल। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे ज्यादा चैप्टर बचे रह गए थे या यहाँ ज्यादा चैप्टर बचे रह गए थे, तो उस कंडीशन पे इधर का अगला यूनिट और यहाँ पे 2 छोटे छोटे यूनिट, ये आपको पैरेलल करने हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपको पैरेलल करने हैं और ये पूरा काम आपको 2 महीने के अंदर अंदर समाप्त करना है। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आपके पास 4 मंथ हैं, आपके पास 4 मंथ हैं, तो सबसे पहला काम आप 2 महीने के अंदर अंदर अपने इस नोट्स का काम पूरी तरीके से कर लेंगे। मैं आपको एक अच्छी बुक बता देता हूँ, एनसीईआरटी तो है ही है, एनसीईआरटी के अलावा एक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो बच्चे अपने से खुद से तैयारी करते हैं। बाकी तो गैड्रेक्स एजुकेशन आपके साथ है ही है,
अगर आप वहां से कोई भी डाउट भेजते हैं तो डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। पर जो बच्चे सेल्फ से नोट्स बना रहे हैं वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये ले सकते हैं। तो एग्जाम्पलर में बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाया हुआ है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, यानी किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है प्रैक्टिस का, वो आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है प्रैक्टिस का। जो आपने नोट्स में क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो आपके थ्योरेटिकल यानी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, और जो प्रैक्टिस होती है उन कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने के लिए होती है, यानी इनके एप्लीकेशन पोर्शन पे, यानी इनके एप्लीकेशन पोर्शन पे आपको वर्क करना पड़ता है। तो जो तीसरा स्टेप हो जाता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस का हो जाता है। एक बार सिलेबस आपने फिनिश किया, अगले 1 महीने तक, यानी ये सारा काम आप एक तरीके से मानिए कि ये सारा काम जितने स्टेप्स का काम है ये आपने 2 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया। इट्स अ 2 मंथ्स, राइट, इट्स अ 2 मंथ प्रोसेस। इसके बाद जब आप यहाँ प्रैक्टिस पे पहुंचते हैं तो ये 1 मंथ की प्रैक्टिस रहती है। देन लास्ट चौथा नंबर ये है आपका टेस्टिंग एंड रिकवरी। टेस्टिंग एंड रिकवरी, टेस्टिंग एंड रिकवरी में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर से जरूर दोस्तों इन्वॉल्व करिएगा। ये मेरा बहुत जोर दे करके आपको ये मतलब सजेशन है कि इसको कहते हैं फोर्सली सजेशन, कि जरूर से जरूर आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन्वॉल्वमेंट जरूर करिएगा। साथ में एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी जरूर से जरूर देखिएगा। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन पे आप अपनी टेस्टिंग करिएगा कि आप गिवन टाइम में उस चीज को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। ये 4 स्टेप प्रोसेस हुआ आपका 4 मंथ का, यानी 4 स्टेप प्रोसेस 4 मंथ, 4 स्टेप प्रोसेस और 4 मंथ। 2 मंथ आपके लग गए उसके सिलेबस के कंप्लीट होने में, यानी यूनिट वाइज आपको जो है नोट्स बना, पहले यूनिट वाइज डिवीजन करना है, सेकंड में आपको नोट्स बनाना है, थर्ड में आपको जाकर के प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट आपको टेस्टिंग और रिकवरी। रिकवरी किस चीज की? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आपको क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे जा करके आप रिकवरी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने गेटरेक्स में पेड भी ले रखा है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जो है फ्री हमारे जो डेमोस जाते हैं उनके ऊपर भी वो जो है बेस्ड रहते हैं। आप बहुत दूर रहते हैं जहाँ पे क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल पा रही है या टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन पे आप डेफिनेटली आप हमारा वीडियोस देख सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला शिक्षा समाज का आयाम है। कोविड की कंडीशंस में हम आपके साथ हैं, आइए मिल करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी बात इन छोटे दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि आखिर किस तरीके से सिलेबस लेकर के चलना है आपको और किस तरीके से चीज़ें आपको हैंडल करनी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे फायदा होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। इसमें आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।